नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा अभनपुर पहुंची, जहां बीजेपी की आम सभा भीड़ ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस सभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और दिग्गज बीजेपी नेता शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने भूपेश बघेल की सरकार पर जमकर हमला बोला। मनसुख मंडाविया ने CGPSC के रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोपों पर कहा, जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं के रिश्तेदारों का सिलेक्शन होता है और आम युवाओं को यहां पर प्रदर्शन करना पड़ता है, ऐसी सरकार पर धिक्कार है। मोदी जी छोटे से छोटे किसान की चिंता करते हैं, इसलिए उन्होंने किसानों को डोनेशन नहीं, किसान सम्मान निधि देने का फैसला किया, जिससे उनकी कुछ जरूरतें पूरी हो सकें। लेकिन भूपेश सरकार उसमें भी अटकलें लगाती है। किसानों के साथ अन्याय करने वाली सरकार को अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। वहीं अरुण साव ने कहा कि ये चुनाव छत्तीसगढ़ को बचाने का चुनाव है। इस भूपेश अकबर की सरकार में 41 लोगों ने बर्बरता से भुवनेश्वर साहू की हत्या की। हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलने पर भिलाई में मलकीत सिंह की बर्बरता से हत्या की। छत्तीसगढ़ में अब अपराधियों पर बुलडोजर चलाने का समय आ गया है। उधर विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री निवास में आज प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रभारी कुमारी शैलजा, डिप्टी CM TS सिंहदेव, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत मौजूद रहे। बैठक के बाद प्रभारी कुमारी शैलजा ने बताया कि कांग्रेस प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र से 2 महिलाओं को टिकट देने का प्रयास कर रही है। इस पर लगातार मंथन चल रहा है। उन्होंने कहा कि 2013 के चुनाव में भी महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया गया था। बता दें कि 2018 की विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 13 महिलाओं को प्रत्याशी बनाया था। इनमें से 10 की जीत हुई थी, जबकि बीजेपी ने इस दौरान 14 महिलाओं को टिकट दिया था। इनमें से केवल 1 की जीत हुई थी। वहीं दूसरी ओर संसद में महिला आरक्षण विधेयक पारित होने के बाद दोनों पार्टियों की रणनीति लगातार बदलती हुई दिखाई दे रही है। राजभाषा आयोग के प्रांतीय सम्मेलन में नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार शरीक हुए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के ज्यादातर क्षेत्रों में हम सबका प्रारंभिक परिचय अपनी माता की बोली भाखा, छत्तीसगढ़ी और अन्य स्थानीय बोली भाषा से शुरू हुआ। उसके बाद दूसरी भाषा से परिचय हुआ। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए राजभाषा आयोग की स्थापना की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के खान-पान, रहन-सहन, पहनावा और तीज त्योहारों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए बेहतर काम कर रही है। राज्य सरकार ने विलुप्त हो रही संस्कृति और परंपरा को पुनर्स्थापित करने का काम किया है। छत्तीसगढ़िया लोगों को सम्मान दिलाया है। आयोग का उद्देश्य सार्थक हो रहा है। प्रांतीय सम्मेलन को छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के सचिव डॉक्टर अनिल ने संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने की दिशा में प्रयास जारी है। छत्तीसगढ़ी भाषा का मानकीकरण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा पर छत्तीसगढ़ को राज्य की 1 से 5वीं तक स्कूलों में पाठ्यक्रम में शामिल करने की प्रक्रिया चल रही है। बस्तर और सरगुजा संभाग में भी स्थानीय बोलियों को पाठ्यक्रम में शामिल करने की कार्रवाई चल रही है। परिवर्तन यात्रा को लेकर बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि रायपुर परिवर्तन यात्रा परिवर्तन का संवाहक बनकर लोगों तक पहुंच रही है। पूरे छत्तीसगढ़ में यात्रा को अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। जगह जगह स्वागत हो रहा है, भीड़ उमड़ रही है। इससे लगता है कि अभी तक लोग शांत थे, लेकिन अब लोगों ने मन बना लिया है कि कांग्रेस सरकार को उखाड़ कर फेंकना है। बृजमोहन ने कहा कि छत्तीसगढ़ की भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, अन्यायी और माफिया सरकार से जनता त्रस्त है। प्रदेश में कानून व्यवस्था बद से बदतर हो गई है। भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है। इन्हीं सब कारण से जनता ने सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। बीजेपी नेता ने कहा कि परिवर्तन यात्रा इसका माध्यम बन रही है। इस सरकार से आक्रोशित लोग अब सड़कों पर उतर रहे हैं। प्रदेश में परिवर्तन तय है।
परिवर्तन यात्रा परिवर्तन की संवाहक बनकर पूरे छत्तीसगढ़ में स्थान स्थान पर जिस प्रकार से रिस्पांस मिल रहा है, स्वागत हो रहा है, अभिनंदन हो रहा है, भीड़ उमड़ रही है, उससे लगता है कि अब लोग अभी तक शांत थे पर अब लोगों ने परिवर्तन का मन बना लिया है। इस कांग्रेस की सरकार को उखाड़ कर फेंकने का मन बना लिया है कि जो भ्रष्टाचारी सरकार है, माफिया सरकार है, अन्यायी सरकार है, अत्याचारी सरकार है, कानूनी व्यवस्था की स्थिति जिसके राज्य में बदतर हो रही है, भ्रष्टाचार का चरम पर आलम पहुंच गया है, ऐसी सरकार को उखाड़ कर फेंकने का जनता ने निर्णय ले लिया है। और परिवर्तन यात्रा इसका एक माध्यम बन रही है कि लोग अब वोकल हो रहे हैं, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। और इस यात्रा में लगातार केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय नेता, इनका भी आना हो रहा है। उससे कार्यकर्ताओं का और जनता का और ज्यादा उत्साह बढ़ रहा है, क्योंकि अभी तक लगभग 15 विधानसभा की यात्राओं में, दोनों यात्राओं में मैं पहुंचा हूं, तो लोगों का जो रिस्पांस है वो अपने आप में लगता है कि लोग। उधर इंडिया अलायंस में शामिल शिवसेना यूबीटी ने छत्तीसगढ़ में अकेले चुनाव लड़ने के लिए अपने घोषणा पत्र और 18 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष धनंजय सिंह परिहार के घोषणा पत्र के मुताबिक प्रदेश के बेरोजगारों को स्थानीय प्रत्येक औद्योगिक इकाइयों में 70% तक का रोजगार दिलाया जाएगा। हमर कन्या योजना लागू करेंगे, जिसमें बेटी पैदा होने से लेकर पढ़ाई लिखाई, शादी तक की संपूर्ण खर्चे की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। छत्तीसगढ़ी बच्चों के विकास के लिए क्लास फर्स्ट से अंग्रेजी शिक्षा अनिवार्य की जाएगी। स्थानीय निकाय के द्वारा समय समय पर बढ़ाए जाने वाले टैक्स को कम किया जाएगा। वन विकास करके प्रदेश में वन का प्रतिशत 50% से ऊपर करने के साथ बेरोजगारी को 5,000 रुपये मानदेय राशि दी जाएगी। वहीं इस अवसर पर प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष मधुकर पांडे, प्रदेश महासचिव रेशमलाल जांगड़े और प्रदेश प्रवक्ता संतोष शुक्ला पहुंचे हुए थे। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कला और संस्कृति के उत्थान की दृष्टि से प्रदेश में 4 कला एवं संगीत महाविद्यालय की स्थापना की गई है। इन महाविद्यालय को इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से संबद्ध किया गया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ शासन द्वारा टैगोर नगर में नए स्टडी केंद्र का शुभारंभ किया गया है। स्टडी केंद्र का शुभारंभ पद्मश्री भारती बंधु एवं पद्मश्री मदन चौहान ने किया। ये जानकारी खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय के कुलपति पद्मश्री डॉक्टर ममता मोक्षदा चंद्राकर ने पत्रकार वार्ता में दी। केंद्र की स्थापना के बारे में जानकारी देने के लिए वार्ता में कुलसचिव आई.डी. तिवारी और स्टडी सेंटर के निदेशक डॉक्टर योगेंद्र चौबे प्रमुख रूप से पहुंचे हुए थे। इस मौके पर उन्होंने बताया कि इस केंद्र में थिएटर, फिल्म, एनिमेशन, लोक संगीत, फैशन डिजाइन, योग एवं दर्शन और पेंटिंग की शिक्षा दी जाएगी। इसके लिए रायपुर में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ का यह केंद्र उपयोगी साबित होगा। उन्होंने बताया कि खैरागढ़ में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना 1956 में की गई थी। इसके बाद से संगीत एवं कला को समर्पित ये छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय लगभग 6 दशक की शैक्षणिक विरासत के साथ संगीत, नृत्य, ललित कला एवं रंगमंच से जुड़े क्षेत्रों में शिक्षण, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान कर रहा है। इस विश्वविद्यालय में संपूर्ण भारतवर्ष के साथ विदेशी छात्र छात्राएं एवं शोध करने के लिए यहाँ पर छात्र पहुँचते हैं। ये विश्वविद्यालय देश की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा की धरोहर और छत्तीसगढ़ का गौरव है। शिवसेना यूबीटी छत्तीसगढ़ की महिला इकाई ने सामूहिक बलात्कार के विरोध में पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इसको लेकर महिला सेना की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति सिंह ने बयान जारी करते हुए कहा कि आए दिन रायपुर शहर में बालिका और महिलाओं के साथ बलात्कार और छेड़खानी हो रही है। पुलिस प्रशासन कड़ाई से ऐसे अपराध को रोकने में सक्षम नहीं दिखाई दे रहा। प्रदेश अध्यक्ष ज्योति सिंह ने कहा कि प्रदेश में लगातार सामूहिक बलात्कार
बलात्कार की घटना बहुत ही निंदनीय है। दिल्ली, मुंबई के जैसे रायपुर का भी हाल हो चुका है। प्रदेश में बढ़ रहे इन अपराधों को देखते हुए शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे की महिला सेना ने ज्ञापन सौंपा है। वहीं इस मौके पर महिला जिला अध्यक्ष लक्ष्मी कश्यप, जिला महासचिव रुखसार खान, जिला उपाध्यक्ष प्रीति, महानगर अध्यक्ष ऋतु बाघमार समेत कई लोग पहुंचे हुए थे। एमसीबी में भरतपुर तहसील के मुख्यालय में चल रहे शराब की दुकान पर तहसीलदार द्वारा कार्रवाई करते हुए सेल्समैन और मैनेजर को फटकार लगाई गई है। इसको लेकर शराब दुकान परिसर में चखना की दुकान चलाने वाले ने बताया कि आबकारी अधिकारी बोले थे कि कुछ खर्चा देते रहना और दुकान चलाओ, जिस पर मेरे द्वारा 2000 रुपये प्रति महीने आबकारी अधिकारी को दिया जाता था। हालांकि तहसीलदार भरतपुर मनहरन सिंह राठिया और तहसीलदार कोटा डोल यादवेंद्र के साथ राजस्व की टीम ने इस दौरान छापेमारी की। इस दौरान चखना सेंटर को बंद करते हुए दुकान में रखे गए सामान को जब्त कर लिया गया है। वहीं सेल्समैन और मैनेजर को फटकार लगाई गई। साथ ही परिसर की गंदगी को 2 दिन में साफ करने का निर्देश दिया गया है। ग्राम जनकपुर के ग्रामीणों के मौखिक शिकायत पर हमारे द्वारा औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें ये पाया गया कि मदिरा दुकान के बिल्डिंग में ही सेल्समैन के साले के द्वारा चखना दुकान का संचालन किया जा रहा है, जिसे हमें मौके पर हमारे द्वारा गैस सिलेंडर और जितने भी चखना सामग्री है उसकी जब्ती कार्रवाई की गई है। सर आबकारी वालों से पूछा रहा, बोले रहे कि कुछ खर्चा वर्चा दे दीजिएगा, चला लो, बैठा के पिलाना नहीं है बोले रहे। आबकारी विभाग को देते थे कुछ? हाँ, कुछ खर्चा वर्चा देता रहना सर। कितना देते थे? 2000 के आसपास हर महीने? हाँ। उधर झारखंड मुक्ति मोर्चा महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने आरोप लगाया है कि पिछले दिनों गोड्डा में एक गो तस्कर रमेश पांडे पकड़ा गया था, पर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। भट्टाचार्य का आरोप है कि वो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के करीबी हैं। उन्होंने पूछा कि बाबूलाल बताएं कि रमेश पांडे से उनका क्या संबंध है। उन्होंने कहा कि एक तरफ वो संकल्प यात्रा करते हैं, तो क्या संकल्प यात्रा में रमेश पांडे के संसाधन का इस्तेमाल किया जा रहा है। भट्टाचार्य ने ये आरोप झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाईकोर्ट जाने के सवाल उन्होंने कहा कि उन्हें उच्च न्यायालय से न्याय की पूरी उम्मीद है। भट्टाचार्य ने आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरह से बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के संसद में दिए गए आपत्तिजनक बयान पर उनके वरिष्ठ सांसद ठहाके लगाते हैं, इसके क्या मायने हैं, इससे क्या साबित होगा? क्या बीजेपी जेनोसाइड की तैयारी कर रही है? हमारे पूर्वजों ने जो संवैधानिक व्यवस्थाएं तय की थी वो आज कठिन परिस्थितियों से गुजर रही हैं। उन्होंने कहा कि ये समझ में आ गया है कि 5 दिन के विशेष सत्र का क्या मकसद था। सदन में राजनाथ सिंह ने इस पर खेद जरूर व्यक्त किया है, लेकिन ये महज आईवॉश है। उन्होंने आशंका व्यक्त की कि कहीं शीतकालीन सत्र में बीजेपी मारपीट ना करा दे। जदयू नेता और बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में पीएम बनने के लिए सभी गुण हैं, तो जब भी इंडिया गठबंधन पीएम उम्मीदवार के लिए नाम का ऐलान करेगा तो उसमें नीतीश कुमार का ही नाम होगा। तो जब भी इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री उम्मीदवार के नाम पर किसी का नाम सुझाया जाएगा तो वो नीतीश कुमार ही होंगे। ये यहाँ पर साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार में पीएम बनने के वो सभी गुण हैं जो एक पीएम के भीतर होने चाहिए, ये कहा है महेश्वर हजारी ने।
उधर पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार में एक बार फिर देसी शराब पीने से 2 लोगों की मृत्यु हो गई है। मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में 2 लोगों की मृत्यु से पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। पूरा मामला जिले के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के पोखरिया पीर के अंबेडकर नगर का है, जहां करीब आधा दर्जन लोगों ने देसी शराब पी थी, जिसके बाद शराब जहरीली हो गई और शराब पीने से 2 लोगों की मृत्यु हो गई। वहीं कुछ लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। इसके घटना के बाद एक बार फिर पूरे शहर में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद प्रशासन की टीम अपने स्तर से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। 2 लोगों का सुबह अंबेडकर नगर में काजी मोहम्मदपुर में सूचना मिला था कि अचानक से तबीयत खराब हो जाने के बाद में डेथ हुआ है। तो इसी सूचना के सत्यापन में थाने की पुलिस आई और ये चीज़ कंफर्म हुआ कि उन्होंने 2-3 दिन पहले शराब पिया था, देसी शराब। उसी के क्रम में शराब पीने के बाद में इनकी जहरीली शराब से मौत हो गई है और साथ में 2 लोग और हैं जिनकी आँखें चली गई हैं। अब इसमें सत्यापन किया जा रहा है कि सब लोगों ने एक ही जगह से शराब पी है, अलग अलग जगह से शराब पी है, उसका भी इंक्वायरी की जा रही है। बाकी 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उधर विनोद बिहारी महतो की 100वीं शताब्दी समारोह मनाया गया। विस्थापित संघर्ष समन्वय समिति के तत्वाधान में फुटबॉल ग्राउंड में 100वीं शताब्दी समारोह बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में विधायक CCL के आला अफसर, ट्रेड यूनियन के नेतागण और बड़ी संख्या में महिलाओं ने शिरकत किया। नेताओं ने बाइनोड बाबू को झारखंड के लिए उनके किए गए संघर्षों को याद करते हुए कहा कि बाइनोड बिहारी महतो एक महान समाज सुधारक, समाज की कुरीतियों के खिलाफ लड़ने वाले, विस्थापितों को न्याय दिलाने वाले और पढ़ो और लड़ो का नारा देने वाले इंसान थे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आज लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे हुए थे। और उधर 9 वंदे भारत एक्सप्रेस को आज हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के विभिन्न रेल मार्गों पर चलने वाली 9 वंदे भारत ट्रेनों का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इसमें रांची हावड़ा वंदे भारत ट्रेन भी शामिल है। रांची हटिया रेलवे स्टेशन पर होने वाले उद्घाटन कार्यक्रम में अतिथि राज्यपाल CP राधाकृष्णन और खेल मंत्री हफीजुल हुसैन और राज्य सांसद महुआ सभी सांसदों के साथ यहां पर पहुंची हुई थी। तो आपको बता दें कि आज नई सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी गई और इसमें रांची से हावड़ा के लिए हरी झंडी दिखाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज झारखंड को भी सौगात दी। उत्तराखंड के विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं इस वायरल वीडियो के बाद से सियासी पारा हाई हो चला है। कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट के वायरल वीडियो पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरीके से वीडियो में विधायक नजर आ रहा है, कांग्रेस नेताओं के हर मसले पर बयान आते हैं, इसलिए इस मामले पर भी कांग्रेस नेताओं का बयान आना चाहिए। वहीं विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी का कहना है कि चाहे अधिकारी हो या विधायक, सभी को अपनी हद में रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने भी इस वीडियो को देखा है। देवभूमि के विधायक हैं, इसलिए उनको अपनी बोली पर संयम रखना चाहिए। निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पर तो कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं से पूछा जाना चाहिए। जो इस प्रकार की बातें करते हैं, अन्य चीजों पर उनके बयान आते हैं, इस पर भी उनका बयान और उनका विचार निश्चित रूप से लिया जाना चाहिए। देखिए, ये मैंने भी वो वीडियो ही देखा है और मैं चाहे अफसर हूँ चाहे विधायक हूँ, हम मनुष्य हैं, तरीके से बात करनी चाहिए, तहजीब से बात करनी चाहिए। ये उत्तराखंड है, हमारा संस्कार है, हमारे एक तरीका है बोलने का। हम देवभूमि के विधायक हैं, देवभूमि से ताल्लुक रखते हैं, तो बहुत आवश्यक है कि हम अपना संयम रखें। नाराजगी होती है, लेकिन संयम से, तरीके से, तमीज से सभी को एक दूसरे से व्यवहार करना।
उधर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया है। दरअसल सिद्धार्थनगर में डुमरियागंज थाना क्षेत्र के एक चौराहे पर पुलिस का अमानवीय चेहरा दिखाई दिया। वायरल हो रही एक वीडियो में डुमरियागंज पुलिस का एक कर्मी और एक होमगार्ड दिव्यांग व्यक्ति को जमकर पीटते हुए नजर आ रहे हैं। दिव्यांग की इस तरह से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के साथ ही यूपी पुलिस सवालों के घेरे में आ गई है। जानकारी के अनुसार सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज पुलिसकर्मी और एक होमगार्ड ने एक दिव्यांग शख्स की जमकर पिटाई की। घटना से संबंधित एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे घटना स्थल पर मौजूद किसी शख्स ने अपने कैमरे में कैद कर सोशल मीडिया पर शेयर किया। फिलहाल वीडियो के सामने आने के बाद सिद्धार्थनगर पुलिस के साथ ही यूपी पुलिस पर भी सवाल उठने लगे हैं। दिव्यांग की बेरहमी से पिटाई के वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस विभाग के आला अधिकारियों ने मामले में जांच की बात कही है। वहीं आईजी के निर्देश पर एसपी ने दिव्यांग को पीट रहे पुलिसकर्मी और होमगार्ड दोनों को निलंबित कर दिया है। जानकारी के अनुसार डुमरियागंज के बेदोला चौराहे पर दिव्यांग शख्स का ये किसी से विवाद हो गया था, जिसे शांत कराने के लिए मुख्य आरक्षी गोपाल और होमगार्ड इंद्रमणि मौके पर पहुंचे थे। पश्चिमी यूपी के मोस्ट वांटेड योगेश भदौड़ा के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जहां गाजियाबाद से लौटते समय अमरोहा के गजरोला शहर के एक होटल में मौज मस्ती करते मोस्ट वांटेड योगेश नजर आ रहा है। दरअसल गाजियाबाद की अदालत से पेशी से लौटते समय होटल में अपने गैंग के साथ कुख्यात योगेश मीटिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं मेरठ के प्रधान गुड्डी देवी ने सभी वीडियो और कॉल डिटेल को सीएम योगी आदित्यनाथ को ट्वीट किया है। पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाया गया है। दरअसल प्रदेश सरकार की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल कुख्यात योगेश की वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि 8 अगस्त को सिद्धार्थनगर जेल से योगेश भदौड़ा को पुलिस कस्टडी में गाजियाबाद पेशी पर लाया गया था। उसी समय योगेश पूरे गैंग के साथ मीटिंग कर रहा था। बाकायदा मीटिंग की वीडियो फुटेज भी सामने आ चुकी है। उधर यूपी के कुशीनगर में लोक निर्माण विभाग के द्वारा ढिलाई करने का मामला सामने आया है। पिछले 6 साल में लोक निर्माण विभाग 2.5 किलोमीटर की सड़क भी नहीं बना पाया। इसका खामियाजा राहगीर और बच्चों को उठाना पड़ रहा है। ठेकेदार द्वारा सड़क का आधा अधूरा निर्माण कराकर छोड़ दिया गया। सड़क पर गिट्टियां पड़ी हैं जो आने जाने वाले लोगों के लिए मुसीबत का कारण बनी हुई हैं। इसको लेकर ग्रामीणों का कहना है कि सड़क का कुल बजट 1 करोड़ 42 लाख है, जो कि अधूरे कार्य के बाद भी भुगतान करवा लिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि कुशीनगर विधानसभा के मठिया खुर्द ग्राम सभा को साल 2016-17 में राम मनोहर लोहिया ग्राम में चयन हुआ। इस बीच गांव के टोला हजारी पट्टी में केशव के घर से खरदेव के घर तक 2.5 किलोमीटर लंबी सड़क का टेंडर हुआ। ठेकेदार ने इस सड़क का निर्माण भी शुरू करवा दिया, लेकिन 1 किलोमीटर बन जाने के बाद निर्माण कार्य रुक गया। राज्य से जुड़ी हुई खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।